नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दहेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दीनानाथ जी की पत्नी शकुंतला जी बोली, वह हमारा सपनों का घर था और आपने उसे भी बेटी के विवाह के लिए गिरवी रख दिया। यह कहते कहते शकुंतला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दीनानाथ जी बोले, मुझे भी अपने घर को गिरवी रखने का बहुत दुख है शकुंतला, लेकिन मैं क्या करूं? लड़के वालों की मांग कहां से पूरी करूं? उन लोगों ने अब गाड़ी की मांग की है, कहां से करता मैं? कितना जोड़ तोड़ कर के तो शादी का इंतजाम किया है मैंने। अब और 2 दिन ही रह गए हैं हमारी बेटी के शादी में। आज सुबह सुबह ही समधी जी का फोन आया था। वह कह रहे थे कि दुल्हन तो नई गाड़ी में विदा होनी चाहिए। क्या आप अपनी बेटी को एक गाड़ी भी नहीं दे सकते हैं? मैंने उनके कहने का मतलब समझ लिया। तभी थोड़ी देर बाद दामाद जी का भी फोन आया। वह कहने लगे कि पापा जी, मुझे और शोभा को होंडा का कार पसंद है, इसलिए पापा जी आप वही कार लीजिएगा, और हाँ, सफ़ेद रंग का ही लीजिएगा क्योंकि सफ़ेद रंग मुझे बहुत पसंद है। अब तुम ही बताओ शकुंतला, मैं क्या करता? इस समय तो समधी जी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर का कर्जा उतार दूंगा और अपना घर छुड़ा लूंगा। आंखें तो दीनानाथ जी की भी नम थी, लेकिन शकुंतला जी को ज़्यादा दुख न पहुँचे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। दीनानाथ जी और शकुंतला जी दोनों ही इसी सोच में डूबे थे कि किस तरह तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने यह घर बनवाया था। एक एक चीज़ कितने अरमानों से सजाई थी उन्होंने। कितने साल उन्होंने किराए के घर में ठोकर खाई थी। इस घर से उस घर बंजारों के जैसे जिंदगी हो गई थी उनकी। अपनी ज़रूरतों को कम करके यह सपनों का घर बनवाया था उन्होंने और अपने प्यार के रंग से उसे सजाया था। कितनी खुश थी शकुंतला जी उस दिन जब इस घर में उन्होंने गृह प्रवेश किया था। उनके कमरे के बाहर खड़ी उनकी बेटी शोभा उनकी सारी बातें सुन रही थी। अपने मम्मी पापा की बातों को सुनकर शोभा कमरे में आई और बोली, पापा, क्या दहेज देना इतना ज़रूरी है कि उसके लिए आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ा? तब दीनानाथ जी शोभा को समझाते हुए बोले, अरे बेटा, हम लड़की वाले हैं, इतना तो हमें समझौता करना ही पड़ता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन शोभा बोली, पापा, मुझे नहीं पता था कि सोहम मुझसे इसीलिए कार की बात कर रहा था। पापा प्लीज़ आप अपने घर को गिरवी मत रखिए। मैंने देखा है कि आपने और मम्मी ने कितने अरमानों से यह घर बनवाया है। अपनी बेटी के बातों को सुनकर दीनानाथ जी उसे समझाने लगे, किंतु शोभा बोली, नहीं पापा, घर तो गिरवी नहीं रखा जाएगा, मैं बात करूंगी सोहम से। तब दीनानाथ जी बोले, बेटा, मुझे तुम जैसी बेटी पर नाज है, लेकिन शादी में केवल 2 दिन ही रह गए हैं, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। दीनानाथ जी यह अभी कह ही रहे थे कि तब तक शोभा ने सोहम को फोन मिला दिया। सोहम ने जैसे ही फोन उठाया तो शोभा उस पर चिल्लाते हुए बोली, सोहम, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने पापा से कार देने के लिए कहा है, तो इसमें क्या गलत किया है मैंने? सबको ज़रूरत होती है कार की, हमें भी होगी। अगर हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे तो मैं तुम्हें रिक्शा में थोड़े ही न लेकर जाऊंगा। यह कहकर सोहम हंसने लगा। तब शोभा बोली, तो फिर मुझे भी अलग घर चाहिए, मैं तुम्हारे संयुक्त परिवार के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे भी अपने घर में अकेले रहने की आदत है। शोभा की बात सुनकर सोहम बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? शोभा, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? यह सुनकर शोभा बोली, तुम्हारी मांगों में संस्कार सब तो कहीं लिखा ही नहीं है सोहम। तुम्हारी मांगों में तो बस फर्नीचर, गहने, रुपया और कार लिखा है, संस्कार तो कहीं है ही नहीं। इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार उनके
उनके पास ही छोड़ कर आऊँगी। यह कहकर सोहम बिल्कुल चुप हो गया। सोहम, मेरे पापा तुम्हें कार देने के लिए अपने सपनों का घर गिरवी रख रहे हैं, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। आज घर के साथ मैंने अपने संस्कार भी गिरवी रख दिए। मैं आज ही यह रिश्ता तोड़ रही हूँ, क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी की ज़रूरतें अपने आप पूरी नहीं कर सकता, ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। शोभा की बात सुनकर सोहम अफसोस करता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो शोभा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अपने मम्मी पापा के कहने से मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। पापा से कहना घर गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे गर्व है कि मेरी होने वाली पत्नी इतनी समझदार है कि अगर मैं जीवन में कुछ गलती करूँ तो वह मुझे डांट फटकार लगाकर समझा देगी, मुझे भटकने नहीं देगी। मुझे ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। शोभा, तुम दुल्हन बनकर मेरा इंतज़ार करना। मैं परसों तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाने के लिए आऊँगा। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सोहम से बात करके शोभा के सर से मानो जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह अपने पापा से बोली, अभी जाकर घर के कागज़ वापस लाइए, और यह कागज़ माँ की अमानत है, इन्हें माँ से आप कभी मत लीजिएगा। यह घर हमारे सपनों का घर है, हमने इसे अपने प्यार से बनाया है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। दीनानाथ जी और शकुंतला जी ने यह बात सुनी तो अपनी बेटी शोभा को गले से लगा लिया। दोस्तों, अपनी बेटी के दहेज देने के लिए एक पिता अपने आप को भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि उसकी बेटी के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। यह वह समय होता है जब एक पिता सबसे ज़्यादा मजबूर होता है, और अपने पिता की मजबूरी को देखकर एक बेटी के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति कभी भी आदर और सम्मान नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको घर संभालने वाली बहू चाहिए तो आप उसके माता पिता से कभी भी दहेज की मांग मत करिए, क्योंकि दहेज लाने वाली बहू अपने साथ संस्कार नहीं लाती है, और न ही वह आपका परिवार संभाल सकती है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।